Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, which of the following is a simple harmonic motion? Option first given a particle moving through a string fixed at both ends. Option B given a wave moving through a string fixed at both ends. Option C given a earth spinning about its axis. Option D given a ball bouncing between two rigid vertical walls. So, in this question, we need to understand the basic concept regarding SHM or हम किस पार्टिकल को कहेंगे कि इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट? सो सबसे पहले उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑसिलेशन. सो ऑसिलेशन इज बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन, राइट? टू एंड फ्रो मोशन, और ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर हम कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम कहें एसएचएम, राइट? अब एसएचएम में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑसिलेशन है बेसिकली इट इज ऑफ द टाइप एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू एन. ठीक है, एसएचएम में यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो एन की वैल्यू है, एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन. सो अगर हम एन की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, सो दैट विल बी द सिंपलेस्ट केस, और उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट? अब यहाँ पे जो माइनस साइन है दैट इज शोइंग दैट के रीस्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. लेट सपोज वी हैव यहाँ पे एक चीज कंसिडर करते हैं. लेट्स से we have a body which is performing SHM and it start from mean position, that is x equals to 0. so ये particle को अगर हम slide displace करें towards right, so it will be experiencing a restoring force in the leftward direction which is always towards the mean position. restoring force हमेशा mean position के towards ही act करेगी, right? और also we need to understand यहाँ पे simple का मीनिंग मोस्ट ऑफ द बुक्स यूज इट एज टू बी द स्ट्रेट लाइन मोशन. सो हम स्ट्रेट लाइन मोशन को भी एस एच एम कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये जरूरी है कि इट हैज टू बी टू एंड फ्रो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और कोई भी मोशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, विल बी कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब एक एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड पे, एंड कोई पार्टिकल इस पे अगर चल रहा हो, सो इट विल बी जस्ट, इट कैन बी अ पीरियोडिक मोशन, राइट? इट इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक हो सकता है, इट कैन बी पीरियोडिक, इट कैन बी पीरियोडिक. लेकिन ये टू एंड फ्रो तो नहीं है, जैसे कि इट इज गोइंग अहेड एंड कमिंग बैक. ठीक है, सो इट इज जस्ट पार्टिकल, इट इज जस्ट सेइंग पार्टिकल मूविंग थ्रू फिक्स्ड स्ट्रिंग both and will not indicate it as a simple harmonic motion. so option first हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन टू की अगर बात करें, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. अब यहाँ पे वेव की बात हो रही है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, ये उसकी मीन पोजीशन है, दैट इज स्ट्रिंग की मीन पोजीशन है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0, राइट? अब स्ट्रिंग को अगर हम हल्का सा फ्लक्चुएट करें, सो स्ट्रिंग में क्या होगा, एक वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी इस तरीके से. ये वेव की तरह दिखने लगा कि वेव इज ट्रैवलिंग. ठीक, अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि पार्टिकल का जो है एस एच एम स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग टू एंड फ्रो. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, दैट इज एट एक्स इक्वल्स टू 0 के अबाउट, दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग एस एच एम. यानी कि वी कैन सी फॉर अ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, या फिर हम कहें कि जो जिसमें वेव इज सीन टू बी ट्रैवलिंग, वी कैन से इट इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसको हम चेक भी कर सकते हैं. वी हैव द जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये किसी प्रोग्रेसिव या किसी मूविंग वेव का इक्वेशन है. अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें दो बार, सो वी विल बी हैविंग द एक्सेलरेशन टर्म which is coming out to be negative of the displacement. यानी कि we can say this is the case of simple harmonic motion. ठीक है, क्योंकि ये this equation will be following the f equals to minus kx, that is the k means which is the condition for SHM, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि particle has started to and from motion which is the SHM. so option B हमारा correct होगा in this case. option C को हम देखें, earth spinning about axis, so it is it can be again it is actually a periodic motion, right? so earth spinning about axis is the periodic motion. ये to and fro तो नहीं है, just it is periodic. 24 hours लगते हैं अर्थ के रोटेशन को. ठीक, so option C can also be discarded.
बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, सो टू रिजिड बॉल के बीच में अगर हम बॉल को बाउंस करें, सो वी कैन सी इट्स एक्चुअल पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस, जिगजैग पाथ होगा ये, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल नीचे की तरफ भी शिफ्ट होती जाएगी, एंड इट विल, ऑल्दो इट विल बी डूइंग टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। So ये option can also be discarded. So option B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.